शाम के 7 बज रहे हैं। ऑफिस लगभग खाली हो गया है। डेस्क पर एक ठंडी हो चुकी कॉफ़ी रखी है और लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए अचानक दिमाग में एक ख्याल आता है, यार इतनी मेहनत, दिन रात का स्ट्रेस, फिर भी करियर वहीं का वहीं क्यों अटका है। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है ना जैसे सारी दुनिया आगे बढ़ रही है और इंसान खुद एक ही जगह फंसा हुआ है। उस वक्त अंदर से एक गहरी आवाज़ आती है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है या फिर पूरा सिस्टम ही मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये वो पल होता है जब एक प्रोफेशनल खुद को दुनिया का सबसे हारा हुआ और विक्टिम यानी पीड़ित महसूस करता है। और सच कहा जाए तो यहीं से एक बहुत बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। मतलब इस भारी स्ट्रेस और थकावट से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब बदलते हैं, अपनी टीम बदलते हैं या शायद शहर ही बदल लेते हैं। हाँ, अक्सर यही होता है। राइट। ये सोच करके बाहर का नया माहौल, नया ऑफिस सब कुछ रातों रात ठीक कर देगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब तक अंदर की वो एनर्जी, वो वाइब नहीं बदलती, तब तक पैटर्न बिल्कुल वही रहता है। असली समस्या ऑफिस की राजनीति नहीं है, बल्कि खुद के साथ किया जाने वाला वो बर्ताव है जिसे इंसान हर नए ऑफिस में अपने साथ सूटकेस में पैक करके ले जाता है। वेलकम टू बुक डिकोड। आज की ये गहरी चर्चा उन सभी यंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो रोजमर्रा के काम, टारगेट्स और वर्कप्लेस स्ट्रेस के बीच कहीं ना कहीं अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं। सही बात है। आज हम उन गहरे माइंडसेट शिफ्ट्स को डिकोड कर रहे हैं जो एक थके हुए विक्टिम माइंडसेट को एक बेहद ताकतवर क्रिएटर माइंडसेट में बदल सकते हैं। और हाँ, अगर ऐसी ही गहरी बातें और माइंडसेट से जुड़े सच समझना हमेशा अच्छा लगता है तो चैनल बुक डिकोड को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस पूरी चर्चा की जो सबसे मजबूत नींव है ना, वो इसी बात पर टिकी है कि बाहरी दुनिया हमारी जिंदगी या हमारी मानसिक शांति तय नहीं करती। हमें अक्सर ये भ्रम होता है कि हमारे हालात हमारा भविष्य बना रहे हैं। जैसे बैंक बैलेंस या हमारे साथ काम करने वाले लोग। एग्जैक्टली। लेकिन मनोविज्ञान के हिसाब से भविष्य हमारी अपनी अंदरूनी एनर्जी और नजरिए से बन रहा है। अगर किसी प्रोफेशनल के अंदर असुरक्षा या किसी चीज की कमी की भावना है, तो वो चाहे दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में क्यों न चला जाए, वहाँ भी वो दूसरों से तुलना ही करेगा। वो तो है। ये तुलना वाली बात सच में बहुत खतरनाक होती है। मान लो कोई कर्मचारी हमेशा यही सोचता रहता है कि उसका मैनेजर खराब है या उसके कलीग्स जानबूझकर उसे सपोर्ट नहीं करते। हाँ, और वो हर दिन शिकायत करता है। बिल्कुल। फिर वो चिढ़कर इस्तीफा देता है, नई जगह जाता है और 6 महीने बाद वहां भी उसे बिल्कुल वही टॉक्सिक माहौल दिखने लगता है, क्योंकि वो जो विक्टिम वाला चश्मा है जिससे वो दुनिया को देख रहा है, वो तो उसने उतारा ही नहीं। एकदम सही विश्लेषण है। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं। जो बात इंसान अंदर सच मान लेता है ना, उसका दिमाग बाहर की दुनिया में उसी बात को सच साबित करने वाले सबूत ढूंढने लगता है। मतलब अगर अंदर खुद पे डाउट है तो ऑफिस में मिलने वाली हर नई जिम्मेदारी एक खतरा लगेगी। बिल्कुल। इंसान को लगेगा कि उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर अंदर ट्रस्ट है तो वही जिम्मेदारी एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लगने लगेगी। हालात वही है, लेकिन अंदर का नजरिया बदलते ही बाहर का पूरा अनुभव बदल जाता है। अच्छा, चलिए इस बात की थोड़ी और परतें खोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। हाँ, बताइए। कई बार वर्कप्लेस सच में बहुत टॉक्सिक होते हैं, कुछ मैनेजर सच में अब्यूजिव होते हैं, तो क्या ऐसे में हर चीज का इल्जाम खुद पर ले लेना सही है? मतलब क्या ये सोचना कि मेरी ही वाइब्स खराब हैं एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है जहां इंसान सिचुएशन से भाग रहा है? ये बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब हालातों को नजरअंदाज करना बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर कोई वर्कप्लेस टॉक्सिक है तो वो है, उस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन अपनी वाइब्रेशन बदलने का मतलब ये नहीं है कि इंसान उस टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करता रहे। इसका असली मतलब है अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना। जब कोई सिचुएशन खराब होती है तो एक विक्टिम सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और वो घंटों बैठकर सिर्फ शिकायत करता है। राइट। लेकिन एक क्रिएटर सोचता है कि इस खराब सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है। वो बाहरी माहौल के बजाय अपने एक्शन और अपने अगले कदम पे फोकस करता है। वो शिकायत में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपनी स्किल बढ़ाकर वहां से निकलने का रास्ता बनाता है। तो इसका मतलब शिकायतें किसी समस्या का समाधान नहीं करती, और जब ये समझ आ जाता है तो असली बदलाव का सबसे पहला कदम क्या होता है? शायद खुद से बात करने का तरीका। हाँ, जिसे हम इनर वॉइस कहते हैं, और हम अक्सर इसकी ताकत को बहुत कम आंकते हैं। खुद से प्यार करना या सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये एक फाउंडेशन है। इंसान जब कोई गलती करता है तो वो खुद को कैसे ट्रीट करता है, ये तय करता है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में कितनी दूर जाएगा। इसको एक आम प्रोफेशनल सिनारियो से समझते हैं।
मान लीजिए ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन चल रही है और उसमें एक छोटी सी गलती हो जाती है। कोई डेटा गलत बोल दिया या कोई स्लाइड मिस हो गई। हाँ बिल्कुल। मीटिंग के बाद बाहर कोई कुछ नहीं कह रहा, मैनेजर ने भी इग्नोर कर दिया, लेकिन वो इंसान हफ्तों तक खुद को अंदर ही अंदर यूजलेस कहता रहता है कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो बेवकूफ हूँ। और न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जब कोई लगातार खुद को ऐसे नीचा दिखाता है तो दिमाग उस बात को एक सच्चाई की तरह रजिस्टर कर लेता है। हम सबसे ज्यादा समय खुद के विचारों के साथ बिताते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इंसान ने अपने ही दिमाग के अंदर एक बहुत ही टॉक्सिक मैनेजर को परमानेंट कुर्सी दे रखी है जो 24 घंटे सिर्फ कमियां निकालता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। बाहर वाले मैनेजर से तो इंसान शाम को घर आकर बच सकता है, लेकिन इस अंदर बैठे मैनेजर से कैसे बचे? इसीलिए सेल्फ लव का मतलब घमंड करना नहीं है, इसका मतलब है खुद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाना बंद करना। जब तक इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी बड़ा जॉब टाइटल उसे कंप्लीट महसूस नहीं करवा सकता। और जब ये रिस्पेक्ट अंदर से आनी शुरू होती है, तब इंसान को समझ आता है कि उसकी ऊर्जा कितनी कीमती है। यहीं से बाउंड्रीज बनाने की बात आती है, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी उन्हीं लोगों की खत्म होती है जिन्हें बाउंड्रीज बनाना नहीं आता। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे घर का दरवाजा सड़क पर चलते हर इंसान के लिए खुला छोड़ दिया है, और फिर इंसान शिकायत करता है कि जीवन में शांति नहीं है। हाँ, ऑफिस में हर रोज देखने को मिलता है ये। एक इंसान दूसरों का काम भी अपने सर पे ले लेता है, मैनेजर को खुश करने के लिए वीकेंड्स पर भी काम करता है, वो कभी ना नहीं कह पाता। और नतीजा क्या होता है? कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्नआउट। वो काम भी कर रहा है और अंदर ही अंदर सबसे नफरत भी कर रहा है। तो ऐसे में बाउंड्री सेट करना क्या सेल्फिश होना नहीं है? बिल्कुल नहीं। हर किसी को खुश करना कोई मैच्योरिटी नहीं है। हमारी ऊर्जा लिमिटेड होती है, जहां वो इन्वेस्ट होगी वहीं ग्रोथ होगी। अगर सारी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में जा रही है तो खुद के स्किल्स बढ़ाने के लिए क्या बचेगा? सही बात है। और यही वो छोटे छोटे माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देते हैं। इसीलिए बुक डिकोड के साथ जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है, ताकि ये बातें हमेशा याद रहें। एक और चीज है जो बाउंड्री से गहराई से जुड़ी है, वो है खुद को माफ करना। ये भी एक तरह की इंटरनल बाउंड्री है। जब वो पुरानी प्रेजेंटेशन वाली गलती होती है तो उसे महीनों तक पकड़कर बैठने से एक गहरा गिल्ट पैदा होता है जो हमारी ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ एक चुनौती है, जब कॉर्पोरेट दुनिया में किसी से कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो खुद को आसानी से माफ कर देना क्या केयरलेस होने जैसा नहीं लगेगा? मतलब क्या इंसान अपनी गलतियों को जस्टिफाई नहीं करने लगेगा? ये तार्किक शंका है, पर मनोविज्ञान में माफ करने का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। इसका मतलब है उस गलती से जुड़े इमोशनल बोझ को उतार देना। जब इंसान खुद को माफ नहीं करता तो दिमाग हमेशा बचाव की मुद्रा में रहता है। खुद को माफ करने का मतलब है ये स्वीकार करना कि हाँ, मैंने गलती की, उससे सीखा और अब मैं उस गिल्ट को अपनी आगे की ऊर्जा ब्लॉक नहीं करने दूंगा। अब यहाँ से ये समझना बहुत दिलचस्प है कि बाउंड्री सेट करके जो ऊर्जा बचाई है उसे सही जगह निवेश कैसे करना है, क्योंकि असल बदलाव उन छोटी आदतों से आता है जिन्हें हम माइक्रो एक्शंस कहते हैं। हाँ, 1% इम्प्रूवमेंट की थ्योरी। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से नहीं होता। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब इंसान अचानक बड़ा बदलाव करने की कोशिश करता है तो दिमाग का डर वाला हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और इंसान को पुरानी आदतों में खींच लेता है। इसीलिए इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। एग्जैक्टली। एक दिन में 5 घंटे पढ़ने से कोई एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन रोज 20 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ने से होता है। एक यंग प्रोफेशनल के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई जोश में आकर 10 प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल देता है, मल्टीटास्किंग करता है और फिर प्रेशर में टूट जाता है। इसकी जगह अगर वो रोज सिर्फ 20 मिनट किसी एक कोर स्किल पर काम करे, हाँ, बिना फोन देखे, वो 20 मिनट का डीप फोकस दिमाग को एक प्रूफ देता है। दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, दिमाग को लगता है कि मैं केपेबल हूँ। जैसे जैसे ये छोटे प्रूफ्स जमा होते हैं, इंसान का सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन अगर कोई बिगिनर आज से ही अपना पहला 1% इंप्रूवमेंट शुरू करना चाहे तो वो मोटिवेशन कैसे बनाए रखे? अगर 15-20 दिन में कोई रिजल्ट ना दिखे, मैनेजर तारीफ ना करे, तो ट्रैक कैसे करें? शुरू करने का आसान तरीका है एक बहुत छोटा कदम चुनना। जैसे रोज लंच के बाद 15 मिनट डेटा एनालिसिस टूल सीखूंगा, और इसे ट्रैक करने के लिए नतीजों पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। बस कैलेंडर पर क्रॉस लगाते जाना है कि आज का काम हो गया। इसे बीज और जड़ के उदाहरण से समझें।
बीज बोने के बाद कई हफ्तों तक बाहर कुछ नहीं दिखता, पर अंदर ही अंदर जड़ें जमीन पकड़ रही होती हैं। आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं। पहले बदलाव अदृश्य होता है, फिर वो एक बड़े रिजल्ट के रूप में बाहर आता है। मतलब ये धीरे धीरे जमा होने वाले एक्शंस इंसान की प्रोफेशनल आइडेंटिटी पूरी तरह बदल देते हैं। जो इंसान मीटिंग्स में अंडर कॉन्फिडेंट था, वो एक ग्राउंडेड और सिक्योर प्रोफेशनल बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और चुनौती है। जब इंसान ये नया रास्ता चुनता है तो पुराने टॉक्सिक पैटर्न उसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, वो पुराना सेल्फ डाउट और डर वापस आ जाता है। दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारा दिमाग फेमिलियर चीजों को सेफ मानता है, चाहे वो टॉक्सिक आदत ही क्यों ना हो। दिमाग को बदलाव पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ समझना होगा कि डर का उल्टा हिम्मत नहीं है, डर का उल्टा अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस वाली बात बहुत गहरी है। मान लीजिए ऑफिस की मीटिंग चल रही है, किसी के पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन वो बोलने से डर रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, रिजेक्शन मिल गया तो, और वो चुप रह जाता है। अगर आइडिया रिजेक्ट हो भी गया तो क्या होगा? सिर्फ ईगो को चोट लगेगी। इमोशनली मैच्योर लोग इस बात को समझते हैं। लेकिन ये जो ओवरथिंकिंग का लूप बन जाता है, इसे तोड़ा कैसे जाए? सिचुएशन को गलत अर्थ देना बंद करना होगा। अगर आइडिया रिजेक्ट हो जाए तो एक इनसिक्योर इंसान उसे अपनी पर्सनल इंसल्ट मान लेगा, लेकिन एक इमोशनली मैच्योर इंसान उसे सिर्फ फीडबैक की तरह लेगा। वो रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनेगा। यानी नेगेटिव इमोशंस आना गलत नहीं है। वर्क प्लेस पर गुस्सा आना या फ्रस्ट्रेट होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें हमेशा के लिए अटक जाना पूरी तरह से एक चॉइस है। बिल्कुल, जब इंसान अपने इमोशंस का मालिक बन जाता है तो उसे गहराई से समझ आ जाता है कि असली सफलता का मोटिव लोगों को कुछ प्रूव करना नहीं है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अगर मोटिव सिर्फ लोगों को गलत साबित करना है तो इंसान कभी शांत नहीं बैठ पाएगा। पर मौके अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा डेस्परेट नहीं होती बल्कि शांत होती है। तो इन सब बातों का सीधा मतलब है कि जब हमारी अपनी क्लैरिटी बढ़ती है तो बाहर का वो सारा शोर कम हो जाता है, और तब हमें वो आवाज साफ सुनाई देती है जो सच में मायने रखती है, हमारी अपनी इंट्यूशन की आवाज। और अंत में बात यही आती है कि जिंदगी किसी एक बहुत बड़ी डिसीजन से नहीं बदलती। जिंदगी उन छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है जो हर रोज लिए जाते हैं। तो आज ये तय करना होगा कि मैं शिकायत नहीं करूंगा, खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा और खुद की तुलना दूसरों से नहीं करूंगा। अगर इस पूरी चर्चा में एक भी बात ने गहराई से छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये लाइक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि खुद को दिया एक सिग्नल है कि अब ग्रोथ को चुना जा रहा है। बुक डिकोड को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखें कि आज से वो कौन सी एक आदत है जिसे बदला जा रहा है। जब इंसान पब्लिकली कमिट करता है तो बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। और हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि एक विक्टिम बनकर एवरेज एनर्जी में जीना है या क्रिएटर बनकर हाई वाइब्रेशन में, ये चॉइस हमेशा इंसान के अपने हाथ में होती है। जिंदगी वही देती है जिसके हम खुद को काबिल मानते हैं। इसलिए सिर्फ गुड वाइब्स फील ना करें, गुड वाइब्स बने। बिल्कुल। और जाने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा। अगर किसी इंसान से आज उसकी कंपनी का नाम, उसका जॉब टाइटल और उसका बैंक बैलेंस पूरी तरह छीन लिया जाए तो वो अंदर से कौन है? क्योंकि जो बचेगा वही उसकी असली पहचान है। सुरक्षित रहें और अपनी ग्रोथ पर काम करते रहें।